70 साल फंसा सुप्रीम कोर्ट का बिग वार्निंग, लैंडलॉर्ड्स वर्सेस टेनेंट्स की हकीकत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी मिशा शो में, जहां हम आपको दिखाते हैं कि प्रॉपर्टी मार्केट में कौन सी हकीकत होती है, कौन से झूठे सपने देखे जाते हैं और कौन सच में प्रॉपर्टी ऑनर बनता है। इस शो में वी डोंट थिंक जस्ट टॉक, वी एक्सपोज। तो आज का टॉपिक ऐसा है जिसमें एक फैमिली की प्रॉपर्टी पूरे 70 साल तक लीगल झगड़े में फंसी रही। कोर्ट के फैसले तक पहुंचने में कौन जीता, टेनेंट या लैंडलॉर्ड? सुप्रीम कोर्ट ने सब लैंडलॉर्ड्स और टेनेंट्स को दिए। इस हकीकत को जानने के लिए मुख्तियार रहो और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और फ्यूचर में रेगुलर आपको ऐसे एनालिसिस मिलते रहे, इसके लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिशा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले केस पे आते हैं। ज्योति वर्मा वर्सेस विष्णु गोयल। एक छोटी सी दुकान थी दिल्ली के अंदर। 1953 में रामजी दास ने ये दुकान एक टेनेंट को रेंट पे दी। उनका नाम था विष्णु गोयल। 70 साल से ज्यादा समय तक टेनेंट विष्णु गोयल ही रहा। फिर क्या हुआ? 1999 में रामजी दास मर गए और उसके बाद वो दुकान की ऑनरशिप ज्योति शर्मा को मिली एक विल के थ्रू। ये विल लिखा था रामजी दास ने 12 मई 1999 को। विल में लिखा था कि ये शॉप ज्योति शर्मा को जाएगी। अब ज्योति शर्मा वो बड़ी स्मार्ट है। उनका हस्बैंड एक स्वीट्स और सेवियर्स का बिजनेस चलाता था एक एडजेसेंट शॉप में। उनके दोनों बेटे भी उस बिजनेस में थे। अब ज्योति शर्मा ने सोचा क्यों ना इस रेंटेड शॉप को अपने स्वीट्स बिजनेस में एक्सपैंड कर दूं। तो उन्होंने विष्णु गोयल से एविक्शन के लिए कोर्ट में केस किया। 2 ग्राउंड थे। एक, रेंट डिफॉल्ट, जनवरी 2000 से विष्णु गोयल ने रेंट नहीं दिया था। दूसरा, बोनाफाइड नीड, ज्योति शर्मा को अपने स्वीट बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए असली में जरूरत थी। अब हकीकत, कैसे 3 कोर्ट गलत फैसला दे गए। अब यहां तक हकीकत का इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होता है। ट्रायल कोर्ट ने क्या कहा, यह सोच के कि यह विल फेक है, उसने ज्योति शर्मा का केस रिजेक्ट कर दिया। मतलब मालकिन के ऑनरशिप को ही नहीं माना। फिर फर्स्ट अपील कोर्ट ने यह सुनी तो उसने ट्रायल कोर्ट के फैसले को उलट कर दिया। फिर रिमांड भेजा। फिर हाई कोर्ट ने क्या किया, उसने ज्योति शर्मा के साइड से एविडेंस भी नहीं सुने प्रॉपरली। जब ज्योति शर्मा ने ये प्रूफ दिए कि भैया ये विल प्रोबेट हो गया है, मतलब गवर्नमेंट ने लीगली सर्टिफाइड कर दिया है और ये विल असली है, तो हाई कोर्ट ने उसे इग्नोर कर दिया। क्या बात है ना। और विष्णु गोयल टेनेंट, उसने ये आर्गुमेंट दिया रामजी दास का ऑनरशिप था ही नहीं, विल फेक है, तो ज्योति शर्मा का कोई लीगल हक ही नहीं है। अब 3 कोर्ट, ट्रायल, अपील और हाई कोर्ट, सबने ज्योति शर्मा के खिलाफ फैसला दिया। एविक्शन नहीं हुआ, रेंट रिकवर नहीं हुआ, सब कुछ विष्णु गोयल के फेवर में था। लेकिन ज्योति शर्मा ने हार नहीं मानी, सुप्रीम कोर्ट को अपील किया। अब द गेम चेंजर, सुप्रीम कोर्ट का प्रिवर्स फाइंडिंग। सुप्रीम कोर्ट बेंच जस्टिस JK महेश्वरी और जस्टिस K विनोद चंद्रन, उन्होंने क्या कहा? पहले तो उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज किया, परवर्स, मतलब 3 कोर्ट के फैसले बिल्कुल गलत थे। उन्होंने कहा ये फैसले मेरे सरमाइसेस और कंजेक्चर्स पे बेस्ड थे, मतलब बस सोच समझ के दिए गए थे, कोई एविडेंस नहीं देखा। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या देखा जो 3 कोर्ट्स नहीं देख पाए? टेनेंट एस्टॉपल, यही ब्रह्मास्त्र है। ये समझिए, विष्णु गोयल का बाप या दादा, उन्होंने रामजी दास से रेंटेड डीड साइन किया था। रेंट डीड मतलब उनके पिता ने रामजी दास को लैंडलॉर्ड माना। 50 साल तक रेंट रामजी दास को दिया। फिर रामजी दास के मरने के बाद ज्योति शर्मा को रेंट देने लगा। अब 50 साल के बाद विष्णु गोयल आते हैं कोर्ट में, नहीं भैया रामजी दास का नहीं, ऑनरशिप था ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल नहीं, ये टेनेंट एस्टॉपल होता है। जब आप रामजी दास को लैंडलॉर्ड मानते हुए 50 साल से रेंट दे रहे हो, अब आप उस ऑनरशिप को क्वेश्चन नहीं कर सकते, पीरियड।
मतलब टेनेंट में एक बार लैंडलॉर्ड को एक्सेप्ट कर लिया तो लाइफ टाइम में वो बदल नहीं सकता। ये सुरक्षा लैंडलॉर्ड के लिए है। तो चलिए अब लेसन क्या है। जी हां, लीगल वैलिडिटी विल की। अब सुप्रीम कोर्ट ने विल के बारे में क्या सोचा। 3 कोर्ट ने डाउट किया, राम जी के पास वाइफ थी नहीं और शायद विल में वाइफ के लिए प्रोविजन नहीं था, तो ये विल सस्पेक्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह लॉजिक नहीं हो सकता, ये सस्पिशन वैलिड ग्राउंड नहीं है। और फिर इंपॉर्टेंट, ज्योति शर्मा ने विल प्रोबेट करवाया था 2018 में, मतलब कोर्ट ने लीगली सर्टिफाइड किया था कि ये विल असली है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा जब प्रोबेट ऑर्डर आ जाता है तो विल को लीगल सैंक्टिटी मिल जाती है, मतलब गवर्नमेंट सील लग जाती है। अब आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। यही था गेम चेंजर, जो जब तक विल प्रोबेट ऑर्डर के साथ आए तो ऑनरशिप लॉक हो जाता है। द लेसन ये है बोनाफाइड नीड, जेन्युइन और अनडिस्प्यूटेड। बोनाफाइड नीड का मतलब है लैंडलॉर्ड को प्रॉपर्टी में सच में अपने लिए जरूरत है। विष्णु गोयल के लॉयर्स ने कहा नहीं, बोनाफाइड नीड नहीं है। लेकिन क्या एविडेंस था? ज्योति शर्मा के हस्बैंड स्वीट का बिजनेस चलाते थे, सन्स दोनों स्वीट्स के बिजनेस में थे, एडजेसेंट शॉप उनका बिजनेस है। अब एक्सपैंड करना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह बिल्कुल सच है कि यह बिल्कुल जेन्युइन है, नो डिस्प्यूट ऑन दिस। तो 3 ग्राउंड्स पर ऑनरशिप, टाइटल, बोनाफाइड नीड, सब सुप्रीम कोर्ट ने ज्योति शर्मा के फेवर में डिसाइड किए। अब द वर्डिक्ट, फाइनल स्लैप डाउन। सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया? एक, ऑल 3 लोअर कोर्ट्स के फैसले सेट असाइड किए, यानी 3 कोर्ट्स के फैसले बिल्कुल इनवैलिड। 2, सूट डिक्री किया, मतलब ज्योति शर्मा विन हो गई। 3, रेंट रिकवरी ऑर्डर, जनवरी 2000 से लेकर जब तक विष्णु गोयल पोजीशन दे सब रेंट रिकवर होना है। 4, एविक्शन ऑर्डर, विष्णु गोयल को निकलना पड़ेगा। लेकिन और ये इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने कंपैशन दिखाया। 70 साल का टेनेंसी था तो 6 महीने में ग्रेस पीरियड भी दिया, लेकिन स्ट्रिक्ट कंडीशंस दी। फाइनल एडवाइस लैंडलॉर्ड वर्सेस टेनेंट्स के लिए, लैंडलॉर्ड्स के लिए, अगर आप प्रॉपर्टी इनहेरिट करते हैं विल के थ्रू तो इमीडिएटली विल प्रोबेट करवाइए। प्रोबेट ऑर्डर ही आपका अल्टीमेट प्रोटेक्शन है, लीगल सैंक्टिटी हो जाती है फिर। और टेनेंट के लिए रिमेंबर, टेनेंट एस्टॉपल आयरन क्लैड रूल है। टेनेंट जो लैंडलॉर्ड को एक्सेप्ट करते हुए रेंट दे, वो फिर किसी भी दिन बाद में ऑनरशिप क्वेश्चन नहीं कर सकता। अब टेनेंट्स के लिए, अगर आप किसी प्रॉपर्टी में रेंट पर आना चाहते हो, अच्छा सोच लीजिए 50 साल या 70 साल के बाद भी ये प्रॉपर्टी आपकी नहीं होगी। टेनेंट एस्टॉपल के अंडर आप लैंडलॉर्ड को भी चैलेंज नहीं कर सकते। रेंट ऑन टाइम दीजिए, सही से सही रहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है टेनेंट कभी ऑनर नहीं बन सकता। तो दोस्तों, हकीकत यह है कि प्रॉपर्टी ट्रैप्ड फॉर 70 ईयर्स, 3 कोर्ट साइडेड विद टेनेंट, बट सुप्रीम कोर्ट धूम सब उलट दिया। टेनेंट एस्टॉपल, विल प्रोबेट, बोनाफाइड नीड, ये 3 वेपन्स हैं लैंडलॉर्ड के पास। और टेनेंट्स समझ गए ना कि लड़ाई में मत पड़िए। ये प्रॉपर्टी मिशा शो था, हम डेली लेकर आते हैं आपके लिए रियल एस्टेट की बड़ी न्यूज़ और उस पर एनालिसिस। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन जाइए, जहां हम आपको सच दिखाते हैं। नमस्कार और जय हिंद।